नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। आजकल हम श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं और इस अध्ययन क्रम में हम अध्याय 15 के श्लोक 3 पर आ गए हैं। तो इस जो अध्याय का नाम है, इसका नाम है पुरुषोत्तम योग। तो पुरुषोत्तम योग का मतलब परमात्मा का इसमें वर्णन किया गया है। तो पहले पीपल के वृक्ष के रूप में वर्णन किया गया है कि जो उसकी जड़ें हैं नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ हैं तो परमात्मा स्वरूप है। जो उसके पत्ते मूल टहनियाँ माया स्वरूप, प्रकृति स्वरूप, हमारे कर्म के अनुसार, कर्म फल के अनुसार हैं। जो इसको जानता है वह मोक्ष प्राप्त करता है, वह ज्ञानी है। तो देखिए इस तीसरे श्लोक में श्री कृष्ण भगवान क्या कहते हैं। न रूपम इससे तथोपलभ्यते नान्तो चादिन च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं विरूढमूल शंख शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य है वह इस वृक्ष के बारे में जो अच्छी तरह समझ जाता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है। तो कहते हैं कि इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न अंत है तथा न इसकी अच्छी प्रकार की स्थिति ही है। इसलिए इस अहंता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूल वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष की दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काट दिया जाए। तो कहते हैं इस संसार का वैसा स्वरूप शास्त्र में वर्णन किया गया है और जैसा देखा सुना जाता है वैसा तत्वज्ञान होने के पश्चात नहीं पाया जाता। जिस प्रकार आंखें खुलने के पश्चात स्वप्न संसार नहीं पाया जाता, जो स्वप्न में संसार आता है वह आंखें खुलने के बाद सब खत्म हो जाता है। तो इसका आदि नहीं है। यह कहने का प्रयोजन यह है कि इसको परंपरा कब से चली आई है इस वृक्ष की, इसका कोई पता नहीं है, यानी कि पीपल के वृक्ष की। फिर कहते हैं कि इसकी अच्छी प्रकार स्थिति भी नहीं है। यह कहने का प्रयोजन यह है कि वास्तव में यह क्षण भंगुर और नाशवान है। ब्रह्मलोक तक के भोग क्षणिक और नाशवान हैं। ऐसा समझकर इस संसार में समस्त विषय भोगों में सत्ता, सुख, प्रीति और रमणीयता न भासता है, न दृढ़ वैराग्य शस्त्र है। देखिए वैराग्य के द्वारा ही हम इस माया को काट सकते हैं, इस माया से बंधन से मुक्त हो सकते हैं। वैराग्य जो है सबसे बड़ा शस्त्र है। स्थावर जड़म रूप यावन मात्र संसार के चिंतन का तथा अनादिकाल से अज्ञान द्वारा दृढ़ हुई अहंता, ममता और वासना रूप मूलों को त्याग करना ही संसार वृक्ष की अवान्तर मूड़ के सहित काटना है। मतलब इस माया को कैसे काट सकते हैं? जो ये संसार है, इसमें जो हमारी माया है इसको कैसे समाप्त कर सकते हैं? देखिए इसके लिए हम ब्रह्म अस्त्र, वैराग्य आदि से काट सकते हैं। देखिए आदमी संसार में इसी तरह है जैसे हम होटल में जाते हैं। अब होटल में हम गए हैं कुछ देर ठहरने के लिए, रहने के लिए। अब कोई उसमें सोचने लगे कि होटल में हम ये निर्माण करवा दें, ये बनवा दें, यहाँ एसी लगाएं, यहाँ कमी है वो कमी, तो ये बेकार न है। क्योंकि जो होटल है वो स्थायी वास नहीं ना है, तो सब करना बेकार है। तो इसी तरह से संसार भी है। इसमें हमने तरह तरह के बंगला, काठी, कोर, घोड़ा, गाड़ी वगैरह के बारे में सोच लें, लेकिन क्या है अंत में तो इस संसार को छोड़कर जाना है ना सबको। किसी को इस संसार में नहीं, यहाँ पर कुछ करना इसी तरह से है भाई। यहाँ तो कुछ दिन के लिए आए हैं अपने कर्मों का फल भोगने के लिए। जैसे आदमी होटल में ठहरता है कुछ दिनों के लिए, अब वहाँ सब सुविधा जुटाने लगे और सब कुछ करने लगे तो बेवकूफ़ी है ही ना। तो
इसी तरह से इस संसार में हम इस माया के चक्कर में पड़ के सब कुछ इसी में लगा दें, बल्कि वैराग्य धारण करें, भगवान का नाम जपें, इसी में ही कल्याण है। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों।